आखिर आज वो दिन आ ही गया जब सुधा भाभी सास बनने जा रही है। बहुत बात करती थी ना, मैं एक बहुत अच्छी सास बनूंगी, एक माँ का प्यार सहेज के रखूंगी। अब देखते हैं वो दिन भी आ गया जब इन्हें इस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। शुरू से ही सुधा एक स्वतंत्र विचारों की धनी महिला रही। लड़के और लड़की के भेदभाव से वो नफरत करती थी। कभी अपनी आवाज़ को दबाया नहीं, ना ही किसी की गलत सोच में भागीदारी दी। जब वो दुल्हन के रूप में इस घर में आई तो ये सोचकर लेकर आई कि मैं भी इनके घर का एक जिम्मेदार हिस्सा बनूंगी। पढ़ी लिखी होने के साथ कई हुनर उनके कदमों तले रहते थे, पर घर का माहौल कुछ और ही नजर आया। यह जिम्मेदारी सिर्फ रसोई की संभालने को दी गई। अगर तुम उसमें खरी उतरी तो आप एक जिम्मेदार महिला हो। बहू का दर्जा सबसे नीचे का होता है। सबके बाद उसकी खुशियों की कीमत लगाई जाती है। यही सब देख वो हताशा से भर गई। तभी से उन्हें अपनी संतान में लड़का चाहिए था। वो नहीं चाहती थी उसे लड़की हो और वो इस सोच का हिस्सा बने। वो चाहती थी कि एक बहू के रूप में उसे बेटी मिले, जिसे वो अपनी स्वतंत्र सोच का हिस्सा बनाए, उसकी परवरिश बिल्कुल एक बेटी की तरह करे। अरे अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? राघव अभी दुल्हन को लेकर आता ही होगा, आप मेरी मदद कर दीजिए, सुधा ने अपनी दोनों नंदों को कहा। क्या भाभी, आज तो आप फूली नहीं समा रही। हाँ क्यों नहीं, एक बेटी आ रही है मेरे घर की लक्ष्मी। ये सुन दोनों मुंह बनाती हुई निकल गई। अरे देखो, राघव आ गया। हाथों में पूजा का थाल लिए बहू का स्वागत करने को उत्सुक थी सुधा। दहलीज पर बहू के लिए फूलों की चादर बिछाई थी। बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। सबने बहू की सुंदरता की तारीफ की। चांद का टुकड़ा लाया है राघव तो। अरे नेहा बेटा, तुम सफर में थक गई होगी, जाओ आराम कर लो, कपड़े भी बदल लो। ये सुन नेहा अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रही थी कि कोई तो है जिसे ये याद रहा कि मैं थक गई होंगी, पर वो मम्मी जी होंगी ये नहीं सोचा था। थोड़ी देर में सुधा नेहा के कमरे में गई और एक सुंदर सी ड्रेस लेकर बोली, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इस तामझाम को अपने शरीर पर लादने की। तुम्हें अगर ये पसंद आए तो यही पहन लो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ, कुछ खा लो। नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो पट्टी उसकी माँ ने और इस समाज ने दिखाई है एक सास की, वो ऐसी तो नहीं थी। पर हो सकता है ये छलावा हो, सास ऐसी थोड़ी ना होती है। थोड़ी देर बाद नेहा सुंदर सी गुलाबी रंग की गाउन में नीचे उतरी। सब देखकर आश्चर्य में थे, पर राघव तो खुश हो गया था। पर लोग बातें बनाने से कहाँ चूकते हैं। पर आज तो आत्मविश्वास सुधा के चेहरे में था। वो किसी को एक सवाल की अनुमति नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे नेहा को सुधा का प्यार अपनी माँ से भी बढ़कर लगने लगा। एक ऐसा घर परिवार जहां बहू को मेड की उपाधि नहीं दी जाती, जहां सबकी भावनाओं की कद्र होती है, जहां नेहा को चार दीवारी में कैद नहीं किया गया, वहां उसकी डिग्री को अलमारी की शोभा नहीं बनाया गया। उसे भी बराबर मौका मिला अपने हुनर को दिखाने का, और वो सबकी उम्मीदों पर खरी उतरी। आओ नेहा, साथ में चाय पियेंगे। हाँ माँ, आती हूँ। एक बात बोलूँ मैं आपको, क्या सास ऐसी भी होती है? या तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, या समाज में इस रिश्ते की छवि बिगाड़ रखी है। बेटा, ये हम पर निर्भर करता है किस रिश्ते को हम कितना सींचे। पर लोग अहम रूपे रिश्ते के नाम पर अपने घर के सदस्यों को तौलते हैं। ये मेरी बेटी है तो सर आंखों पर रहेगी, ये बेटा है तो माथे पर बैठेगा, और मैं खुद इस घर की सर्वे सर्वा हूँ, और बहू को सिर्फ इसलिए लाया गया है कि ये घर के सभी सदस्यों का बोझ उठाएगी। अमूमन ये सोच लोग रिश्तों भर देते हैं, जो कभी एक घर और रिश्तों को एक धागे में बांध नहीं पाती। जब मैं बहू बनकर आई तो मुझे इस सोच से गुजरना पड़ा, पर मैंने ये निश्चय किया कि ये सोच मेरी बहू को और हावी नहीं होगी। और देखो, कुछ मुश्किल नहीं था। तुम चाहो तो इसी परंपरा को आगे बढ़ा सकती हो, भविष्य में सिर्फ माँ बनकर, फिर चाहे वो तुम्हारी बेटी हो, बेटा हो या बहू, पर शर्त ये है कि तुम सिर्फ माँ हो। दोस्तों, अगर ये सोच हमारे समाज में भी उसी तरह बढ़े तो जिंदगी और रिश्ते नाम के टैग से नहीं तौले जाएंगे, इंसान को सिर्फ इंसान समझा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।